राइट, सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सूर्य प्रकाश। ये कहते हैं कि ही इज़ अ वर्किंग पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। इन्होंने पढ़ाई काफ़ी कुछ कर ली है एंड इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रिविजन इवन दो ही हैज़ एम्पल टाइम। और इनको स्कूल के टाइम से रिविजन में प्रॉब्लम रही है, तो इसको ओवरकम कैसे करना है। देखो, रिविजन कैन बी ट्रिकी स्पेशली फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी है। पहला मैं आपको एक बाइफर्केशन समझाना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार किसी कंटेंट को या किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को, किसी बुक को पढ़ रहे हो और उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली उसको दोबारा रीड करते हो, वो रिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं जाता है, जब तक आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर नहीं लेते हो और सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग आप कर रहे हो, उसको रीडिंग की तरीके से ट्रीट करो, उसको रिविजन के तरीके से ट्रीट मत करो। रिवीजन की जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में, दिस इज अबाउट द रिवाइजिंग पार्ट बिफोर द एग्जाम। आपने सिलेबस अपने हिसाब से कंप्लीट कर लिया है, नाउ यू आर सेटिस्फाइड दैट यू हैव कवर्ड द सिलेबस, नाउ यू वांट टू रिवाइज इट बिफोर द एग्जाम, और फिर आप एग्जाम हॉल में जाओगे। इसको रिवीजन बोलते हैं। एक सिमिलैरिटी रिवीजन और री रीडिंग में ये होती है कि आपकी रिटेंशन पावर मैक्सिमम तब रहेगी जब आपकी सब्सिक्वेंट रिविजन या री रीडिंग वाला जो पार्ट है, इट शुड बी डन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इनके बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते का गैप रखते हो बिटवीन टू सब्सिक्वेंट रिविजन्स, तो चांसेस ज़्यादा है यू विल बी एबल टू रिटेन बेटर। मेमोरी डीके का ये कॉन्सेप्ट होता है। मेमोरी डीके शुरुआत में स्लो होती है, एट अ निक पॉइंट इट डीकेज एक्सपोनेंशियली। तो जितना ज़्यादा आप लेट करोगे किसी टॉपिक को रिवाइज करने में, आफ्टर यू रेड इट, यू कंप्लीटेड इट, उतने ही ज़्यादा चांसेस है मेमोरी डीके होने के, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ें याद नहीं आएंगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, साइकिल आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो टाइम वेस्ट ना हो बाद में रीडिंग वाला पार्ट, इसलिए ज़रूरी ये है कि आपका रिविजन छोटे छोटे स्पैन्स में होना चाहिए। बीच का जो ये गैप है, इसको 2 हफ्ते 1 महीने से ज़्यादा मत करना। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने आज रिवीजन किया तो 3 हफ्ते बाद आपको दोबारा उस चीज़ को रिवाइज करना चाहिए। अब 2 प्री रिक्विजिट हैं अच्छे से रिवीजन करने के लिए। पहला प्री रिक्विजिट ये है दैट यू शुड हैव शॉर्ट क्रिस्प नोट्स। ये जो नोट्स हैं और ये नोट्स वाला जो पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हमें कहीं से पीडीएफ नोट्स मिल गए तो वो तो नोट्स हमारे तैयार ही हैं, उन्हीं को पढ़ लेंगे। या अगर हमने बुक में किसी एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं, तो वहीं से पढ़ लेंगे। अब कुछ हद तक आप ठीक हो इस मामले में, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बुक में आपने हाईलाइट किया है वो आपको री रीडिंग वाले पार्ट में हेल्प करेगा मल्टीपल टाइम्स, इनिशियली रिवीजन में भी हेल्प करेगा, लेकिन जब एंड में आपके पास 15-20 दिन 1 महीना बचा होगा और आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हो, तब वो बुक आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि एक बल्कि बुक के अंदर आप बहुत सारे पेजेस पलट पलट के सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो आप थक जाओगे, डर जाओगे। पैनिक सिचुएशन अगर आपकी 10 दिन पहले आ गई एग्जाम से पहले, तो फिर आपने अपने चांसेस अपने हाथों से ही खराब कर लिए हैं ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एटलीस्ट एंड की स्टेज में तो आपके पास अपने खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, चाहे सिंगल आपने एक एक लाइन में कीवर्ड्स में चीज़ों को लिखा हो, लेकिन वो ऐसे नोट्स होने चाहिए जिनको देख के आप इमीडिएटली याद कर सको, रिकॉल कर सको कि आपने उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो आप उसी सेक्शन को जाके पढ़ोगे बुक के अंदर, या जो नोट्स आपको मिले हुए हैं चाहे कोचिंग से चाहे आपने खुद से बनाए हैं जो बड़े नोट्स हैं, वहाँ पर आप वही सेक्शन जाके देखो जो आपको आपके बिल्कुल छोटे क्रिस्प नोट्स में से नहीं समझ में आ रहा है। और ये छोटे क्रिस्प नोट इतने छोटे होने चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट को विदिन 20-25 पेजेस ख़त्म कर सको। लूज शीट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आगे पीछे मिला के 12 से 15 पेजेस नहीं होने चाहिए, और उसमें सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बहुत ही कंसाइज 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए। उससे आपको सब कुछ याद आ गया कीवर्ड्स देख के तो ठीक है, नहीं याद आया तो आप उसी को रिवाइज करने जाओ। पहली बात, प्री रिक्विजिट आपका ये हो गया। दूसरा प्री रिक्विजिट ये है, यू मस्ट बी एबल टू गेज योरसेल्फ बिफोर रिविजन एंड आफ्टर रिविजन टू गेट एन आइडिया वेयर यू स्टैंड। रिविजन से पहले यू शुड टेक फुल लेंथ टेस्ट जो कि आपको ये बता सकें कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है सभी सब्जेक्ट्स में से। कौन सा सब्जेक्ट आपका ट्रबल स्पॉट है, कौन से टॉपिक्स, कौन से सेक्शन उस सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, वो अगर आपने गेज कर लिया तो फिर आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप उन्हीं को पढ़ोगे। उनको पढ़ने के बाद यू विल गेट एन आइडिया दैट नाउ यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, टेकन द टेस्ट, अंडरस्टूड योर ट्रबल स्पॉट्स, देन यू हैव रेड दोज टॉपिक्स, नाउ यू आर रेडी टू
practice more questions and understand whether you have really covered those trouble spots or not. तो बेसिकली आपने फुल लेंथ टेस्ट लिया बिफोर योर रिविजन पार्ट, आपको अपने ट्रबल स्पॉट्स पता लगे, सबसे पहले आपने ट्रबल स्पॉट्स रिवाइज किए, फिर बाकी पूरे सिलेबस को भी रिवाइज किया, एंड देन यू टुक सम सेक्शनल टेस्ट्स, और फिर उसके बाद आप एंड में फुल लेंथ टेस्ट लोगे. अब आपको समझ में ये आ गया है कि रिवीजन करने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है. सेक्शनल टेस्ट में आपका कैसी परफॉर्मेंस थी, फिर एंड में फुल लेंथ टेस्ट में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी. ये आपको जब समझ में आ जाएगा, यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन द एरियाज दैट रिक्वायर अटेंशन, और जो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप हमेशा याद रख पाते हो, उन पे आप बार बार टाइम वेस्ट नहीं करोगे. और ये जो मोमेंटम है, ये आखिरी की 1-1.5 महीने में बहुत काम आती है. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करने के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज के अच्छे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी हैं. अब देखो, देयर आर गुड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, देयर आर गुड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, देयर आर बैड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड देयर आर बैड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज. अच्छी टेस्ट सीरीज वो है जिसके क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, जिसमें सोल्यूशंस आपको एडिक्वेटली पूरे मिल रहे हैं. उसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे दैट टेस्ट सीरीज कैन गिव यू डिटेल्ड एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स एज टू विच इज़ द सब्जेक्ट वेर यूर लैकिंग, और उस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा वो टॉपिक है जिसके अंदर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपकी एक्यूरेसी क्या थी, कितना आपकी कमी थी, और कुछ एक ऐसी एल्गोरिथम हो जिसके बेसिस पे दे कैन आइडेंटिफाई दोज ट्रबल स्पॉट्स एंड गिव यू अ क्लियर स्ट्रक्चर कि सबसे पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो. अब क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने समझो के प्रोग्राम्स में एनरोल किया हुआ है, तो आप समझो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में ये सब चीज़ देख रहे हो, वहाँ से आप अपने रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकते हो, यू विल गेट एन आइडिया. और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक एक ही टेस्ट सीरीज में जाओ, चाहे आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, अगर उसमें आपको क्लियरली पता है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, वहाँ से यू आइडेंटिफाई एंड यू वर्क ऑन दोज ट्रबल स्पॉट्स. ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में थोड़ी सी दिक्कत आती है उन लोगों को जिनको पता नहीं है क्लियरली उनको किस अप्रोच से चलना है. जिनको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है और वो बहुत प्रो कैंडिडेट्स हैं, उनको पता है कि गलतियां कैसे आइडेंटिफाई करनी होती हैं, वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से भी आइडिया लगा लेते हैं. जो मार्केट में फोटो कॉपी टेस्ट सीरीज मिलती हैं, वो उनसे भी आइडिया लगा लेते हैं. हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, कुछों के लिए कोई तरीका काम करता है, कुछ के लिए दूसरा तरीका काम करता है. आपको अपने लिए बेस्ट तरीका जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर एक अप्रोच पे चलना है. मेरे हिसाब से ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है. ऑलराइट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.